हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल है सभी के यार। एकदम फर्स्ट क्लास होना भाई लोग। कैसे हो भाई? मस्त रहो, खुश रहो, आबाद रहो। और जैसा कि आपको पता चल रहा है कि यार सीरीज एकदम मस्त चल रही है और उस सीरीज में काफ़ी सारे चैप्टर हमने कवर कर लिए हैं। उसके अंदर हमने एनसीईआरटी और पीवाईक्यू के शॉर्ट्स यानी कि सॉल्यूशंस को प्रॉपर वे में कवर किया है। अब हम देखते हैं कि अगला कौन सा चैप्टर अपना चलने वाला है। तो फटाफट से चलते हैं हमारी टैब की स्क्रीन पर। तो चलो भैया, जल्दी चलो यार। हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल है यार सभी के। एकदम फर्स्ट क्लास होना भाई लोग। जल्दी से कनेक्ट हो जाओ ताकि हम अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू कर सकें। और आपको पता ही है, अमाइन का एनसीईआरटी का सॉल्यूशन चल रहा है और आई थिंक लेक्चर नंबर 5, क्योंकि डेली हम सीरीज़ में 2 या 3 क्वेश्चन ही कवर कर रहे हैं, स्टिल ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। हाँ, किसी क्वेश्चन में अगर टाइम लग रहा है तो फिर हम उसी को सिंगल वे में कन्वर्ट करते हैं, है ना। जल्दी से हो जाओ एक बार कनेक्ट, जल्दी से एक बार कनेक्ट हो जाओ। छोटा सा लेक्चर है, उसके बाद में फिर फटाफट से उसको फ्री कर देंगे। आज काफ़ी क्लोज़ हैं अपन अपने कैमरास के। हो गए भैया, हो गए, जल्दी से हो जाओ। जो भी नहीं हुआ है हो गए। ओके 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 ओके, मैसेज आने स्टार्ट हो चुके हैं। हाँ हाँ हाँ, अब मेरे को पता है तुम लोग पहले क्या बैकग्राउंड के ऊपर फोकस करते हो और उसके बाद में नोटिस करते हो सारी चीज़ें। भाई हो जाता है कभी कभी, कहीं और शूट कर रहे हैं इस टाइम अपन, कहीं और कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, दोस्त के रूम पे बैठे हैं आज। आज वहाँ से तुम्हारे लिए शूट चल रहा है आज वहाँ से क्लास ले रहे हैं तुम लोगों की। चलो देखो भाई, 9.8 का क्वेश्चन नंबर 1 अपन ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। एनसीईआरटी चल रही है अपनी। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है कन्वर्टेशन करना है और कन्वर्जन्स में आपको पता ही है कैसे कैसे दिमाग चलाने पड़ते हैं, बहुत आड़े टेढ़े। देखो, सबसे पहले नाइट्रोबेंजीन है तो एक बार स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये होता है NO2 नाइट्रोबेंजीन। और किस में कन्वर्ट करना है? बेंजोइक, मतलब बेंजीन के ऊपर है बेटा COOH। आई थिंक यही है, बिल्कुल सही है। सोचो, लगाओ दिमाग, क्योंकि स्टिल अब ये हमारा चौथा चैप्टर चल रहा है और पीवाईक्यूज़ में और एनसीईआरटी में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन किए, तो स्टिल आई होप कि आप लोगों को पता होगा कैसे करते हैं। प्रोसेस सिखा रखा है, हमेशा बैक 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 साइड से फॉलो करना है, उल्टा फॉलो करना है। अब थोड़ा सा माइंड में सोचो यार, कार्बोक्सिलिक कैसे बनता है। एक मेथड तो अपने पास है, कौन सा वाला साइनाइड। साइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस या ऑक्सीडेशन, दिमाग में तो यही आता है। तो सोचो यार, उल्टा रिवर्स सोचो। अब साइनाइड कैसे बनेगा? आप कहोगे यार साइनाइड वगैरह कैसे बनेगा, बताओ। सैंडमेयर वगैरह में भी बनता है। और आइसोसाइनाइड अगर बनाना है तो वो वाली मेथड, वही वाली कार्बिलामाइन टेस्ट। पर स्टिल हमें वो फॉलो नहीं करना है, तो क्या करें? क्या करें भाई बताओ। साइनाइड चाहिए तो सैंडमेयर रिएक्शन है। अब आपको हो गया सैंडमेयर रिएक्शन से अगर साइनाइड लाना है तो कुछ ना कुछ हमको BDS भी चाहिए। अब BDS बनाने के लिए फिर हमको अमाइन चाहिए और अमाइन NO2 से बन जाएगा। ये लो, हो गया कनेक्शन। ये तो बहुत आसान हो गया। देखो स्टिल मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ब्लैक कलर अपन लेते हैं। देखो, सबसे पहले अगर मैं इसका रिडक्शन कराऊँ टिन और किसके साथ में, HCl के साथ में, किसी से भी करवा सकते हो। आपके मन में Fe वगैरह चल रहा होगा, करवा सकते हो। ये बनेगा बेटा NH2, एनिलीन बन गया। अब आपको कहोगे सर इससे तो BDS बनाना थोड़ा आसान है। NaNO2 प्लस HCl, टेम्परेचर आपको पता ही है 0 से कितना होता है, 5 डिग्री का होता है, जानती हो। क्या करें? अब ये तो मोलिक्यूल तुम लोगों ने बना लिया। अब स्टिल यहाँ से कनेक्शंस आगे क्रिएट करने हैं, तो आप कहोगे साहब थोड़ा सा मैं नीचे बना रहा हूँ। आप कहोगे यार कुछ कुछ यहाँ बन जाएगा N2 प्लस और Cl माइनस। ये बन चुका है, पर मुझे तो अभी भी एसिड पे पहुँचना है और मैंने एसिड का बोला था साइनाइड से बनेगा। तो देखो, अगर मैं इस अंकल की रिएक्शन CuCN प्लस किससे रिएक्शन करवानी है, KCN। रिएक्शन किससे? KCN, किसकी प्रेजेंस में? CuCN। ये सैंडमेयर रिएक्शन है। ये है बेटा सैंडमेयर रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन से सैंडमेयर है। क्या करोगे? अब आप कहोगे साहब अब तो हो गया, कुछ कुछ तो ऑलमोस्ट बन ही गया। देखो मैं एरो ऊपर लगा रहा हूँ, क्या बनेगा भाई? थोड़ा सा इसको अपन साइड में करते हैं, ठीक है। साइड में कर दिया, फ्लैश वगैरह बढ़िया चल रहा है। ये बनेगा कुछ ऐसा। बेंजीन के ऊपर बेटा यहाँ पर आ जाएगा CN और इससे इसको बनाना तो बहुत आसान है, हाइड्रोलिसिस करवाओ। लेकिन कैसा? कंप्लीट। कैसा करवाना है? कंप्लीट। हो गया। अब ये बता दो किस किस ने ट्राई कर लिया था और किस किस का सही है, चेक करते हैं अभी अपन चेक करते हैं। आज कुछ ज़्यादा जूम में दिख रहे हैं अपन, हालांकि वैसे छोटा सा फोटो आता है, आज फुल जूम एकदम विद हैवी बियर्ड चलो देखो, आज लैपी भी थोड़ा साइड में रख रखा है तो थोड़ा देखने में भी प्रॉब्लम हो रही है कि किस तरीके से है, क्या है, देखना पड़ता है ना यार।
कितने बच्चों का सही है मुझे तो ये बता दो, कितने बच्चों का सही है। आज अकेले में शूट चल रहा है, तुम लोगों की सेपरेट सिंगल क्लास चल रही है, अकेले में तो थोड़ा सा देखते हैं, टाइम वाइम लग जाता है कई बार। ठीक है, बता दो कितनों का सही है। ठीक है, सही है, सही है, सही है, सही। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारे बच्चों का सही था, तो अच्छी बात है। और ये सबसे अच्छी बात है कि जिस स्पीड से मैं कर रहा था उसी स्पीड से आप लोगों ने उस चीज़ को पहले ही कर लिया। दैट इज़ अ गुड थिंग। दैट इज़ अ गुड थिंग। चलो, ये फर्स्ट है, सेकंड ट्राई करते हैं। सेकंड देखो, बेंजीन है, ये लो बेंजीन। बेंजीन की रिएक्शन किससे करवानी है नहीं पता, लेकिन बनाना क्या है ये फिक्स कर दिया इसने। ये कह रहा है मेटा पे लगाओ ब्रोमो, ओके, और ऊपर होना चाहिए फिनोल, ओके। ब्रोमीन तो हम लगा देंगे, लेकिन ऊपर ओ OH चाहिए। अब थोड़ा सोचें यार, ओ OH किससे आएगा, ओ OH कैसे आ सकता है, सोचो सोचो सोचो। अब एक कंडीशन और ध्यान रखना यार, इसको मेटा पे लगाना है, ऑर्थो पैरा तो फिर भी लग जाता है। मेटा पे लगाने के लिए चाहिए ऊपर क्या, कोई ऐसा मेंबर जो कि क्या हो, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो। 4 मेंबर से याद हैं, प्रॉपर एक चैप्टर है, जैसे एल्डिहाइड हो सकता है, कार्बोक्सिलिक हो सकता है, ऊपर कीटोन हो सकता है, या फिर ऊपर NO2 हो सकता है। यही है। अगर सोचो थोड़ा सा NO2 होता, स्टिल थोड़ी देर के लिए अपन सोचते हैं, एक बार ऊपर वाली रिएक्शन में आओ, थोड़ा दिमाग चलाओ। देखो, अगर NO2 होता मैं अमाइन बना लेता, लेकिन NO2 के केस में अगर मैं ब्रोमिनेशन करवाता तो Br तो कम से कम आगे कन्फर्म है। लेकिन फिर मैं करवाता रिडक्शन, ये लो मतलब एनिलीन बनता। फिर मैं करवा लेता N2Cl यानी कि BDS बनाता, उसके बाद मैं सीधा सीधा क्या करवा लेता, हाइड्रोलाइसिस। मैं क्यों दिमाग चलाता, बन तो रहा फिनॉल। तो चीज़ें कुछ आसान होती है और कई बार ऊपर वाले क्वेश्चन में उनका आंसर रहता है। तो देखो बहुत आसान है। सबसे पहले क्या करना है, बेंजीन है आपके पास, क्या करोगे, अपने को इसकी रिएक्शन किससे करवानी है, पहले इसको NO2 बनाना है, यानी कि कंसनट्रिक HNO3 प्लस कंसनट्रिक H2SO4। अपने को ये रिएक्शन लेनी पड़ेगी। अब ऐसा लेने का रीज़न क्या है, क्योंकि ये रिएक्शन हो जाएगी बेटा नाइट्रेशन, तो आपको एक मेंबर मिल जाएगा जो कि हो जाएगा NO2। आप कहोगे सर अब तो काम हो गया, और ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, यानी कि कौन सा इफेक्ट लगाता है बेटा, -R। ठीक है। अब अगर मान लो मैं यहाँ पे ब्रोमिनेशन करवा दूँ Br2 किसकी प्रेजेंस में बेटा, FeBr3 की प्रेजेंस में। अब आपको पता है क्या होगा कि यहाँ बेंजीन के ऊपर मैं उसको हटा देता हूँ, जो हमें बनाना है उसको हम थोड़ा सा अंकल को साइड में ले लेते हैं। आ जाओ अंकल नीचे थोड़ी देर, अरे यार ओह अब ये क्या हो गया, अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है, वो अजीब सा ही मॉलिक्यूल बन गया। तो यहाँ पे NO2 और नीचे ये मेटा के ऊपर क्या आ गया, Br। मतलब मेरा एक केस तो हो गया कि मैंने जो Br बनाना था वो बन चुका है, Br तो आ गया। अब क्या करूँ, अब अपन कहेंगे यार NO2 हटाना, ऊपर OH चाहिए, तो एक काम करो, पहले BDS या एनिलीन, पहले एनिलीन बनेगा फिर BDS बनेगा। तो रिएक्शन अपन किससे करवाएंगे, अब यहाँ पे करवाएंगे टिन प्लस HCl, क्या बनेगा, ये आ जाएगी बहनजी। ठीक है, इसको फिर से ऊपर करते हैं। बहनजी के ऊपर क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा NH2 क्योंकि रिडक्शन हो गया, और मेटा के ऊपर कौन बैठा है बेटा, Br। हो गया। अब क्या करें, अब इसको BDS भी मैं बना सकता हूँ। BDS कैसे बताओ, NaNO2 प्लस कंसनट्रिक HCl बन गया। अरे HCl होता है ना, टेम्परेचर 0 से 5 डिग्री का, क्या बनेगा, आप कहोगे सर ये लो, आसान सी चीज़ थी। यहाँ पे आ जाएगा Br और ऊपर क्या आ जाएगा, N2 प्लस Cl माइनस। बस अब तो काम आसान। एल्कोहल चाहिए, अब तो हाइड्रोलिसिस करवा लो। अरे अब तो हाइड्रोलिसिस करवा लो, अब तो काम हो गया। क्या बनेगा, क्या बनेगा, ये लो, मैं इस मॉलिक्यूल को उठा के यहीं लगा देता हूँ, ये बन जाएगा, बन गया। घूमना पड़ा थोड़ा सा, लेकिन सबसे अच्छी बात पता है क्या है, इस रिएक्शन की सबसे अच्छी बात है कि बाउंडेशंस नहीं है, क्योंकि स्टिल अगर बाउंडेशन होती तो शायद फंस सकते थे हम। अगर वो कहता 2 या 3 स्टेप में बनाओ तो भाई हालत ख़राब हो जाती। ठीक है भैया, तो इस तरीके से बनेगा। एक बार इसको देख लो और मैं चेक करता हूँ कि कितने बच्चों का सही है, कितनों का सही है, एक बार दिखा दो। क्या यही तरीका अप्लाई किया था क्या, अरे वाह बहुत बढ़िया, समझदार हो गए हो तुम लोग यार, मैं तो फर्जी समझता था। मतलब अच्छी चीज़ है, बन गया है। सेकंड भी, अरे क्या ही है, सेकंड भी अपने पास डन है। थर्ड ट्राई करेंगे, थर्ड भी अपन डन कर देंगे, क्योंकि 1 मिनट रुको, यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा ग्रीन पेन लेके आते हैं। चलो, थर्ड भी डन है। बेंजोइक से एनिलीन, सेकंड को आराम से देखो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से देखो, जिसको प्रॉब्लम है देखो देखो, हाँ आराम से देखो, कोई टेंशन नहीं है। आज ऊपर नीचे दाएं बाएं पता नहीं आंखें कहाँ कहाँ घुमा के तुम लोगों के लेक्चर्स को अटेंड करना पड़ रहा है। थोड़े हाथ भी एडजस्ट नहीं हो रहे, क्योंकि थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके बैठे हैं यहाँ पे, सेटअप किया है थोड़ा ऐसे ही। चलो नेक्स्ट, बेंजोइक है और एनिलीन बनाना है। बेंजीन के ऊपर बेटा बैठा है इस बार COOH, और इससे बनाना है बेंजीन के ऊपर NH2।
सोचो कैसे बनेगा, सोचो कैसे बनेगा, सोचो, लगाओ दिमाग। यहीं है अपन। ये क्वेश्चन आ भी चुका है एक बार, मेरे को ऐसा लग रहा है। एनिलीन बनाना है ना, रुको, ये क्वेश्चन आई थिंक आ चुका है एक बार। बेंजोइक से एनिलीन बनाना है, नहीं ऊपर दिख नहीं रहा पर स्टिल, हाँ एक मेथड, इतनी मैं आपको हिंट दे सकता हूँ। पहला क्वेश्चन दिख रहा है ना, पहला क्वेश्चन ये वाला, इसी में ही आंसर है, इसी में ही आंसर, और ऐसे ही बना लोगे। क्योंकि नोटिस करोगे कार्बोक्सिलिक की अगर अमोनिया से रिएक्शन कराओगे तो बनेगा अमाइड, और अमाइड से तो अमाइन बनाना बहुत आसान है, HBDM। ये लो कितनी मतलब पहला पहला ही क्वेश्चन आपको हिंट दे गया। ये लो बनाते हैं, देखो अगर इस अंकल की रिएक्शन मैं किससे करवा दूँ बेटा, अमोनिया से, किससे करवा दें, अमोनिया से, एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक OH यहाँ से। आपको प्रॉपर वे भी मैंने सिखाया, ये बनता है COO माइनस NH4+, उसके बाद हीट करोगे तो वाटर बाहर हो जाएगा, बात वही है, अमाइड बनना है। हम यहाँ पे डायरेक्ट निकाल रहे हैं, क्या बन गया, CONH2, यहाँ पे H2O क्या हो गया बेटा, बाहर। अब क्या करना, अब तो आप कहोगे ये लो सर अब तो बहुत जल्दी हो गया, Br2 प्लस KOH, Br2 प्लस क्या लग गया, KOH, ये लो। कौन सी रिएक्शन, HBDM, होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन मेथड, सीधा सीधा एनिलीन, सीधा सीधा एनिलीन। देखिए तो कितने महापुरुष सही निकले हैं आज, कितने सही निकले हैं आज, सारी चीज़ों को खुद से कंट्रोल कर रहे हैं, तो इसलिए कहाँ कहाँ मुंडी घुमानी पड़ रही है नहीं पता लग रहा। चलो बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। स्वयं बेटा सही किया है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ एक चीज़ मैं बताता हूँ, देखो स्वयं ने कैसे किया बेटा, आप लोग अगर आप नोटिस करोगे तो स्वयं ने पहले थायोनिल क्लोराइड से रिएक्शन कराई SOCl2 से, तो ऊपर बन गया COCl, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी सही है। फिर वो अमोनिया से रिएक्शन करा रहा है, अमाइड बना रहा है, कोई टेंशन नहीं है। अब वो इस स्टेप पे पहुंच गया। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर आपके पेपर के टाइम में जो रिएक्शन पहले क्लिक हो जाए वो बेस्ट है, जो रिएक्शन जल्दी क्लिक हो जाए वो बेस्ट है, और जो देर से हो रुक जाओ थोड़ा, ठीक है। तो जो पहले क्लिक हो अपने वहीं काम करना है, तो जो तुम लोगों को क्लिक हो रही है तुम लोग कर रहे हो, जो मुझे पहले क्लिक हुआ मैंने उससे कर लिया। मेथड सबके सेम होते हैं, पहले भी बता चुका हूँ, कोई फ़र्क इनसे नहीं पड़ता है, टेंशन मत लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, एनिलीन से 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फ्लोरोबेंजीन, ओके एनिलीन, ठीक है भाई, पहले एनिलीन बना लेते हैं। ये रही बेंजीन, इसके ऊपर क्या आ जाएगा बेटा NH2, और इसके ऊपर क्या बनाना है मुझे 2,4,6, ओके पहले कंपाउंड बना है। देखो कंपाउंड में नोटिस करोगे कुछ लिखा हुआ है फ्लोरोबेंजीन, मतलब इसको कुछ ऐसा चाहिए, बेंजीन के ऊपर चाहिए फ्लोरीन, ठीक है। ट्राई ब्रोमो वो भी 2,4,6 पे, तो एक Br यहाँ, एक Br इधर, और एक Br इधर। थोड़ा कॉमन सेंस लगाना, थोड़ा सा कॉमन सेंस। एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आप लोगों से, छोड़ दो अभी मैकेनिज्म वगैरह, डजेंट मैटर, अभी रुक जाओ, प्रोडक्ट मत बनाओ, रुक जाओ थोड़ा, है ना। सुनो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई बेंजीन में ऐसी कौन सी रिएक्शन है जिसमें 3 ब्रोमीन अटैच करते हैं, पहले तो उसका आंसर दो। बेंजीन में ऐसी कौन सी रिएक्शन है जिसमें 3 ब्रोमीन ऐड होते हैं, उसका आंसर दे दो, उसका आंसर दो। बेंजीन में ऐसी कौन सी रिएक्शन है जहाँ पे 3 ब्रोमीन ऐड होते हैं, आंसर आ चुका है, और सर ने मतलब बच्चे कह रहे हैं कि साहब एक्वस ब्रोमीन, वेरी गुड, अरे ब्रोमीन वाटर, चलो ये बात भी समझ में आ गई। अब तुमको अच्छे से पता है कि एनिलीन से ये फ्लोरीन कैसे ऐड होता है, ऊपर NH2 हट के F आ सकता है, कौन सी रिएक्शन है, फ्लोरीन को ऐड करने की एक और एक मात्र नेम रिएक्शन पड़ी है, नाम बताओ। फ्लोरीन को सिंप्लीफाई करके, सॉरी एनिलीन को यानी कि अमाइन को फ्लोरीन में कन्वर्ट करते हैं, सिंगल रिएक्शन पड़ी है, सिंगल रिएक्शन बताओ कौन सी है, कौन सी है। आंसर इस बाल्शीमान। यार मतलब दिमाग तो है तुम लोगों में, हो तो फर्जी सॉरी। देखो एनिलीन है, 3 ब्रोमीन चाहिए, तो मैं ऐसा बोल दूँ कि भाई सबसे पहले इस अंकल की रिएक्शन Br2 एक्वस, एक क्यों लिख रहा हूँ, एक ही बात है, ब्रोमीन वाटर से करवाओ, या फिर आप इसको Br2 और H2O भी लगा सकते हो। इसको मैं नीचे लिख देता हूँ, इसको हटाओ, मैं नीचे लिखता हूँ, देखो क्या बनेगा। सबसे पहले तो आप कहोगे सर ये रहा आपका एनिलीन, NH2, ब्रोमीन चाहिए ना, 1 2 और 3 ब्रोमीन लग गए, हाँ साहब बिल्कुल लग गए। अब क्या करें, अब बाल्शीमान करवा लो, कैसे, ये देखो अगर इस अंकल की रिएक्शन में NaBF4, सही लिख रहा हूँ जी, नहीं यहाँ पे Na नहीं आएगा, क्या आएगा बेटा HBF4, फ्लोरोबोरिक एसिड, क्या नाम है इसका, फ्लोरोबोरिक एसिड। मैं स्टेप्स भी दिखा देता हूँ क्या बनता है, BDS में कन्वर्ट हो जाता है ऑटोमेटिक, पक्का सोच लो एक बार, क्या डायरेक्टली HBF4 से रिएक्शन हो जाएगी या कुछ और भी लूँ, या कुछ और भी लूँ, ये बता दो मुझे तो बस।
डायरेक्टली HBF4 से रिएक्शन कराऊँ काम चल जाएगा, या कुछ और भी यूज़ करूँ, जल्दी से बता दो। यस, और भी कुछ यूज़ होगा, और बेटा वो क्या होता है, NaNO2 प्लस HCl और प्लस में HBF4। एक्चुअल प्रोसेस ये है, क्योंकि इन दोनों से मिलके तो ऊपर क्या बन जाएगा, BDS। अब BDS में फिर HBF4 डालोगे तो अपना एक अच्छा मॉलिक्यूल बनेगा, और कुछ ऐसा यहाँ पे एक Br, यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, N2 प्लस BF4 माइनस, ये कुछ ऐसा। पहले BDS था, उसको रिप्लेसमेंट मिल गई क्योंकि HCl बाहर हो गया ना, यहाँ से सब कुछ बाहर हो गया, मैंने एक ही स्टेप में दिखा दिया। अब क्या करें, अब बस हीट करना है अपने को। क्या करना है बेटा, हीट। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचना, और क्या चाहिए, बस हीट चाहिए। क्या क्या बाहर हो जाएगा बेटा, यहाँ से एक तो BF3 बाहर हो जाएगा, N2 जो कि एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है वो भी बाहर हो जाएगा। हो गई रिएक्शन, आराम से देख लो, हो गई रिएक्शन। यार वेरी गुड, बहुत अच्छे, तुम लोगों की भी हो गई है। अब ज़्यादातर बच्चों के आंसर आ जाते हैं, तो स्टिल ये एक अच्छी थिंग है, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, ज़्यादातर बच्चों के आंसर आ जाते हैं। चलो ये हो गया फोर्थ हमारे पास। नेक्स्ट अभी भी बच रहे हैं, बहुत सारे हैं, मुझे पता है हाफ एन आवर के लेक्चर में बेटा ये सारे होंगे, हाफ एन आवर लगे हैं, 40-45 मिनट्स, तो यही होगा। नेक्स्ट है बेंजिल। अगेन बेंजिल वर्ड आपको अच्छे से पता है, हम इसको बेंजाइल यानी कि बेंजाइलिक भी हम बोलते हैं। तो बेंजिल में था क्या, ये तो बताओ। बेंजिल क्लोराइड मतलब ये कुछ ऐसा, 5 नंबर में यहाँ कर रहा हूँ, ये कह रहा है कुछ ऐसा, बेंजीन के ऊपर है बेटा CH2Cl, ये ठीक है। और इससे क्या बनाना है, 2 फिनाइल एथेनामाइन, 2 पे फिनाइल और एथेनामाइन, देखो चेन कितने की, 2 की है, नाम पहले पढ़ लो। एथेनामाइन तो कुछ ऐसा, CH3 CH2 NH2, ये बन गया एथेनामाइन, और 2 नंबर पे फिनाइल चाहिए, 2 नंबर के ऊपर इसको फिनाइल यानी कि बेंजीन चाहिए, कुछ ऐसी, ठीक है। बैलेंसिंग कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये इधर गया, यहाँ मैं लगाऊंगा कितना, 2, ये लो, ये कन्वर्टेशन है, सोचो कैसे करवाएं। Cl हटेगा, NH2 आएगा, Cl हटेगा, एक NH2 आएगा, लगाओ। एथेनामाइन, सोचो, एक कार्बन इंक्रीज़ हो रहा है, खुद सोचो ना यार कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। कार्बन को इंक्रीज़ करने के मेथड, यहाँ तो वुड्स रिएक्शन, पर मज़े वाली बात नहीं है, क्योंकि वुड्स रिएक्शन में करवा भी दूंगा, हो जाएगी यहाँ पे वुड्स रिएक्शन सोडियम की प्रेजेंस में, मतलब सोडियम से रिएक्ट करके। पंगा पता है क्या है, कंपाउंड में चाहिए एक बेंजीन, वुड्स बना देगा 2 बेंजीन, तो मुझे तो चाहिए ही नहीं, वुड्स तो नहीं, ग्रिगनार्ड नहीं, कोई सेंस नहीं है क्योंकि एल्डिहाइड वगैरह कुछ नहीं है। तो यार साइनाइड अगर आ जाए तो कुछ बात बन सकती है अगर साइनाइड आ जाए तो, क्योंकि वो कार्बन इंक्रीज़ कर देगा और मैं रिडक्शन करा के अमाइन बना लूँगा, ठीक है। तो देखो अगर इस अंकल की रिएक्शन में सीधा किससे करवा दूँ, KCN कौन सी रिएक्शन है, KCN, अरे रिएक्शन पड़ी हुई है, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन एक KCN से करवाई थी, एक AgCN से करवाई थी, तो KCN के केस में साइनाइड और AgCN के केस में आइसोसाइनाइड। शाबाश, कुछ तो याद आ ही जाता है। तो ये बन गया CH2CN, अरे बहुत बढ़िया, हो गया काम। LiAlH4, पेपर में कई बार LAH भी लिखा आएगा, LAH, तो परेशान नहीं होना है, मिल गया, हो गया समाधान। क्योंकि साइनाइड के रिडक्शन को अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं ओपन भी कर देता हूँ अगर किसी को दिक्कत है तो, ये देखो 1 2 3 नाइट्रोजन, बॉन्ड तोड़ने बस, ये लो 2 बॉन्ड तोड़ने, तो ये टूट गए, ये लो 2 बॉन्ड टूट गए, H दूसरा H, ये लो 1 डिग्री अमाइन बन गया। कितना आराम से हो रहा है, कितना इजीली हुआ, हो गया, ये बन गया 2 फिनाइल एथेनामाइन। क्वेश्चन बहुत आसान है, सोचना पड़ेगा बस, थोड़ा तो सोचना पड़ेगा ना भाई, डायरेक्ट थोड़ी हो जाएगा। चलो भैया ये तो हो गया, अब करते हैं नेक्स्ट। देखो 5 तो हो गए अपने, ठीक है। 6 कह रहा है क्लोरोबेंजीन है, अभी अपन ने बेंजाइल क्लोराइड लिया था, अब क्लोरोबेंजीन मतलब कुछ ऐसा, ये 6 नंबर वाला। बेंजीन पे सीधी क्या यूज़ करनी है बेटा अपने को, Cl, ठीक है, ये क्लोरोबेंजीन है। और यहाँ से बनाना है पैरा क्लोरो एनिलीन, ठीक है, पैरा पे क्लोरो, एक सेकेंड रुको, पैरा पे Cl चाहिए और यहाँ चाहिए एनिलीन। कुल मिला के छोटा सा क्वेश्चन ये है कि मुझे इसी कंपाउंड के अंदर या इसी रिंग के ऊपर NH2 चाहिए, यही तो चाहिए। कैसे लगाऊं यार, अभी देखो ऊपर वाली रिएक्शन में आप लोगों को सिखाया था, ये देखो यार NO2 से अमाइन बनाना बन रहा है, तो कुल मिला के NO2 चाहिए। और NO2 अगर नहीं पता है, देखो सादा बेंजीन के ऊपर कैसे बनाते हैं, ये रहा तुम्हारे सामने है, तो आ जाओ, बहुत ईजीली करेंगे। ये देखो सबसे पहले इसकी रिएक्शन किससे, कंसंट्रिक HNO3 प्लस में
कंसंट्रिक H2SO4 क्या बनेगा, ये बन जाएगा बेटा, ये बेंजीन के ऊपर क्या है, Cl है, ठीक है, ये तो Cl है, और यहाँ क्या आ जाएगा NO2। अब आप लोग सोचोगे सर आपने पैरा पे ही क्यों लगाया, क्योंकि बेटा Cl जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को रेजो में भेज रहा है, प्लस आर लगा रहा है यहाँ पे, ठीक है, माइनस आई भी लगा रहा है, लेकिन स्टिल इसका प्लस आर यहाँ प्लस एम लग रहा है, जिसकी वजह से रेजोनेंस होगा, और जो नेगेटिव चार्ज हो कहाँ जाएगा, ऑर्थो पे और पैरा पे। अपने को पता है पैरा मेजर होता है तो मैंने वहीं बनाया। और यहाँ ध्यान दोगे ना क्वेश्चन में आपकी जो प्रोडक्ट है उसमें भी पैरा चाहिए, तो देखो आगे। अब इससे ये बनाना है तो एक काम करें, पहले रिडक्शन करवा दें SN प्लस HCl, क्योंकि टिन प्लस HCl से कुछ ऐसा मॉलिक्यूल बनेगा, यहाँ पे बेंजीन, ऊपर आ जाएगा बेटा Cl और नीचे क्या आ जाएगा NH2। बस अब तो काम हो गया। अरे अब तो हो गया, ये लो, मैं क्यों बनाया ज़बरदस्ती, मैं भी पागल आदमी हूँ, हो तो क्या, ये लो, ये हटा, हो गया काम एक ही झटके में, ये लो हो गया। कितना इजीली हो रहा है, मुंडी पता नहीं कहाँ घुमानी पड़ रही है भाई, कोई भी कभी भी आ जाता है, अपने मिलने वाले हैं, टेंशन मत लो। चलो भाई 7th क्वेश्चन देखते हैं एक बार, 7th क्या कह रहा है, 6th हो गया अपना है ना, 7th है एनिलीन से बनाना है पैरा ब्रोमो एनिलीन। अच्छा जी, बहुत हार्ड चीज़ है दी है, तो सबसे हार्डेस्ट, अगर ये नहीं हुआ ना ठोक दूंगा, पक्का यही है ना, एनिलीन से पैरा ब्रोमो एनिलीन, ओहो हो, पैरा पे चाहिए, कितना हार्ड क्वेश्चन है। तो ये लो 7th यहाँ कर देते हैं, ये है मेरे पास बेटा एनिलीन यानी कि बेंजीन के ऊपर NH2, और इससे मुझे बनानी है पैरा ब्रोमो एनिलीन, तो ये ब्रोमो और ये एनिलीन। बताओ बताओ भैया कैसे करोगे, कैसे करोगे, कैसे करोगे बता दो। अमाइन का देखो स्पेशल केस है, आप चाहे नाइट्रेशन करवाओ, सल्फोनेशन करवाओ, कुछ भी करवाओ, स्पेशल केसेस में से गिना जाता है ये। क्यों, क्योंकि आपको अच्छे से याद होगा कि अमाइन का नेचर है, मैं लिख देता हूँ, ये ऑर्थो प्रोडक्ट भी बनाता है, पैरा भी बनाता है और मेटा भी बनाता है, पर मुझे चाहिए मोनो सब्सटीट्यूटेड, सिखाया हुआ है। बताओ क्या करें, सबसे पहला स्टेप बताओ क्या करें, प्रोसेस आपको सिखा रखा है, इसमें नाटक नहीं चलेगा, बताओ क्या करें, बताओ जल्दी से, बताओ 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 बताओ, देख रहा हूँ तुम लोगों को, जल्दी से बता दो। बिल्कुल सही है, यस आंसर आ गया कि साहब पहले करवा दो प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन का मतलब इसकी रिएक्शन चाहे तो CH3COCl से करवाओ। अरे यही तो होता है, क्या होगा आपको मैं दिखा देता हूँ बेटा, यहाँ से एक H और यहाँ से एक Cl, क्या निकल गया HCl, क्या बनेगा, बेंजीन के ऊपर CH3, काय का सॉरी बे, सही है, ये देखो इसको हटा देता हूँ बस मैं, ठीक है, ये करवाया, ये होता है प्रोटेक्शन अमाइन का। उसका रीज़न सिंपल सा होता है, क्योंकि इसका जो लोन पेयर है वो बिजी हो जाएगा, और बिजी होने की वजह से यहाँ पे मेटा का जो प्रोडक्ट है वो कैंसिल आउट हो गया, मेटा का खेल खत्म। अब क्या करें, बस अब तो बहुत आसान है, अब तो ब्रोमिनेशन करवा लो, अब तो ब्रोमिनेशन करवाओ Br2 और किसकी प्रेजेंस में, FeBr3 की प्रेजेंस में करवा लो ब्रोमिनेशन, क्या बनेगा भाई अपने पास। चलो भाई ये तो हो गया ब्रोमिनेशन, देखो क्या बनेगा, मैं दिखा देता हूँ नीचे, ये हो जाएगा बेटा बेंजीन, इसके ऊपर हो जाएगा NHCOCH3, ठीक है, तो ये ब्रोमीन यहाँ पे आ जाएगा पैरा पे, क्योंकि ऑर्थो क्यों नहीं बन सकता, ऑर्थो पे होता है हिंड्रेंस, इस वजह से। अब बस इस मॉलिक्यूल से सीधा ये बनाना है, अब तो आराम से बना लो, हाइड्रोलाइसिस करवा लो यार, हाइड्रोलाइसिस में आपको पता है, देखो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है, इसको दे दो OH और इसको दे दो H, ये लो हो गया काम, सिंपल। इतना ईजी दिमाग चलाना है, फालतू अपने को टेंशन नहीं लेनी होती है, कितना आराम से बन गया, मज़े वाली बात है। चलो देखो भाई 7th भी हो गया अपना, बाकी बचे स्टिल 2, एक सेकेंड रुको बस, इसको थोड़ा सेटअप करते हैं, ये लो 7th हो गया, 8 9 बच रहा है। 8th अपने पास में बेंजामाइड से टोलुइन बनाना है, तो ये लो भैया 8 करते हैं पहले तो, बेंजामाइड बोले तो बेंजीन अपने पास आई, ठीक है, और उसके बाद अमाइड लगाना यानी कि CONH2, ये बेंजामाइड। क्या बनाना है बेटा, यहाँ से बनाना है एनिलीन बनाना है, देखो भैया क्या बनाना है, टोलुइन बनाना है, तो ये लो ठीक है। अब एक सिंपल सा लॉजिक है, टोलुइन बनाने के लिए तो मुझे सादा बेंजीन चाहिए, क्योंकि बेंजीन के ऊपर CH3 कैसे आएगा बताओ, बेंजीन पे CH3 आ सकता है FCR वगैरह इस टाइप की रिएक्शन से, मतलब एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में एसिड हैलाइड की रिएक्शन, सिंपल। अब सादा बेंजीन चाहिए यार, सादा बेंजीन कैसे लाऊं, अमाइड को अमाइन में कन्वर्ट कर सकता हूँ HBDM से, ठीक है। अच्छा जी, अगर मैं N2Cl भी बना लूँ एनिलीन से तो ठीक है, एनिलीन बन गया, तो उससे क्या होगा, एनिलीन की खास बात ये होती है कि एनिलीन से अपन सादा बेंजीन भी बना सकते हैं, और वैसे याद हो तो फिनॉल से भी हमने बनाया था जिंक डस्ट, पर वो यहाँ काम नहीं आएगा।
तो फिलहाल अपन एनिलीन का दिमाग चलाएंगे, तो देखते हैं एक बार करके देखते हैं ट्राई करने में क्या जा रहा है। देखो ये अमाइड है, सबसे पहले तो इससे बना लेंगे क्या अपन अमाइन, मतलब एनिलीन यानी कि NH2 किसकी प्रेजेंस में Br2 प्लस कौन है KOH, ये 2 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। HBDM रिएक्शन है। अब अपन सोच रहे हैं यार इससे मैं एक काम करता हूँ, BDS बना लेता हूँ, यानी कि बेंजीन के ऊपर बेटा लगा लेता हूँ क्या N2 प्लस Cl माइनस, किसकी प्रेजेंस HNO2 की प्रेजेंस में, ठीक है। अब क्या सोच रहे हैं, अब मैं सोच रहा हूँ सब गायब हो जाए, तो मुझे क्या चाहिए H3PO2, ये सब कुछ हटा देता है, सादा बेंजीन बनाता है ये, यस। तो बेंजीन के पास क्या आ गया हाइड्रोजन। अब तो मेरा काम बहुत आसान हो गया, अब मुझे सिर्फ ये बनाना है किसकी प्रेजेंस CH3Cl से बेटा रिएक्शन, और किसकी प्रेजेंस में एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। कितना आसान है, कोशिश करोगे तो सब होगा। कितना आसान था, हार्ड था इसमें कुछ भी नहीं था, 1 पैसे का भी हार्ड नहीं था, बस ऐसे ही काम करना। चलो भैया लास्ट क्वेश्चन अपना बच गया, 8 हो गया है, अब आया 9। एनिलीन से बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल जानते हो ना, बेंजीन के ऊपर CH2 जिसको अपन प्यार से बेंजाइलिक भी बोलते हैं। तो 9 नंबर अपने को ट्राई करना है। क्या बोल रहा है बेटा कि हमारे पास में कौन था, मैं भूल गया यार फिर से, ये है एनिलीन, यानी कि बेंजीन के ऊपर बैठा है NH2, और इससे मुझे क्या बनाना है, बेंजीन के ऊपर बेटा बनाना है CH2OH। अच्छा जी, सोचो कैसे कर सकते हैं, सोचो 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 सोचो। ऊपर OH चलाना है, यानी कि हेलोजन वगैरह चाहिए मुझे, ताकि मैं डिस्प्लेस से कर सकूं। अब ऊपर हेलोजन चाहिए तो पहली बात तो एक कार्बन भी चाहिए ऊपर, देखो ध्यान से नोटिस करोगे तो। सोचो, मैं तुम्हारे कमेंट को देख रहा हूँ अभी, सोचो एक बार। सोच लिया क्या, बताओ, सोच लिया भाई, सोच लिया सोच लिया सोच लिया। चलो देखो मैं बताता हूँ, अगर मैं इस अमाइन से क्या बना लूँ एनिलीन, यानी कि HNO2, क्या बनेगा बेटा, आप कहोगे साहब बेंजीन के ऊपर आ जाएगा N2 प्लस Cl माइनस, आराम से बन गया। अच्छा, क्या यहाँ से सब कुछ हटा सकते हो, क्योंकि ऊपर मुझे कार्बन चाहिए, तो एक काम करो पहले इसको फ्री करते हैं। कैसे फ्री करोगे, आप कहोगे सर अब ये भी किया था H3PO2 अंकल से, क्या बन गया, ये बन गई सादा बेंजीन, जैसे जिंक डस्ट से करते हैं ना, ऐसे इसके साथ करना है, बन गई सादा बेंजीन। अब क्या करें, अब जब सादा बेंजीन बन चुकी है तो इसके बाद दिमाग क्या चलाना है, अब आपको कैसे भी करके कार्बन लाना है। कैसे लाओगे, अभी सीखा था CH3Cl और साथ में कौन था एनहाइड्रस AlCl3, यानी कि ऑलमोस्ट पीछे वाली रिएक्शन है ये, ऑलमोस्ट। क्या बन गया, इधर बना रहा हूँ देखो, ये बनेगा बेंजीन के ऊपर बेटा क्या आ जाएगा CH3। आप कहोगे सर कुछ बात समझ में आ रही है, ऊपर कार्बन तो आ गया पर अल्कोहल चाहिए कैसे, इसका मतलब ऊपर अब मुझे अगर अल्कोहल बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, क्लोरीन से रिएक्शन, किसकी प्रेजेंस H-म्यू, यस, क्योंकि हेलोजिनेशन से काम जल्दी हो जाता है। अरे क्या हो गया, देखो ये बन जाएगा फिर बेंजीन, इसके ऊपर क्या आ जाएगा बेटा CH2Cl, एक ही बहुत है हमारे लिए, तो यहाँ से एक Cl उधर से एक H, क्या निकल गया HCl। बताइए, अब इससे मॉलिक्यूल बनाना है, अब तो बहुत आराम से बनेगा, अब तो बहुत आराम से बनेगा भाई। Cl बाहर निकालना है, वो लगाना है, बताओ कैसे लगाएं, एक्वस या अल्कोहलिक, यस एक्वस KOH, एक्वस KOH लगाओगे, Cl बाहर OH अंदर, पता है। तो सिंपल से लॉजिक्स थे, कोई फालतू दिमाग हमने नहीं चलाया, बस इसी तरीके से अपने को ट्राई करना है और कुछ भी नहीं है। ऐसे ट्राई करोगे तो काम तुम्हारा होता जाएगा, लेकिन अगेन जो मैं हर बार बोलता हूँ, थोड़ा उल्टा सोचो, बैक बैक बैक, हमेशा उल्टी डायरेक्शन में सोचो। जो प्रोडक्ट है उसको रिवर्स करने की कोशिश करो कि बनता कैसे है, थोड़ी चीज़ें जल्दी समझ में आएंगी, उससे प्रोडक्ट जल्दी बनेगा, तभी तो इतनी जल्दी रिएक्शंस होती है, वरना चांस ही नहीं है। इनमें टाइम लगता है थोड़ा, और दूसरी लगती है देखो इनमें प्रैक्टिस, और कुछ नहीं है। तो बस ऐसे ही एनर्जेटिक रहो, काम करो, बढ़िया हो जाओगे। एक ही क्वेश्चन कर रहे हैं, अप्रोक्स हाफ एन आवर का अपना हो चुका है, ठीक है। चलो बाकी फिर अपन मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और तब तक के लिए बाय बाय।